पेट्रोल डीजल तो सीमित संसाधन है, भविष्य में ख़त्म होना इनका तय है। तो हर आदमी जानता है कि हमारा भविष्य ईवी होने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने वाले हैं। तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए लोग, हर आदमी व्यक्ति जो इन्वेस्टर है वो चाहता है कि भविष्य में जो कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक में अच्छा इन्वेस्ट करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग हो गया या XYZ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती हैं जो फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी से संबंधित है, उसमें हर व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन पता न होने के कारण कि किस क्षेत्र में हम इन्वेस्ट करें या कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेटर रहेगा, तो लोग एनालिसिस करते रहते, लेकिन सही एनालिसिस निकल के आता नहीं, ना ही कर पाते हैं। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के स्टॉक को, जो ईवी चार्जिंग में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं और आगे भविष्य में करने के चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 से, जो लीडर मार्केट की लीडर कंपनी है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, टॉप ईवी चार्जिंग स्टेशन कंपनीज इन इंडिया 2024, मतलब टॉप की जो ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली कंपनियां हैं 2024 में, उन्हें एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे जनवरी 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे कौन सी कंपनी आती है उस पर नज़र डाल लेते हैं ज़रा एक, उसके बाद फिर इन कंपनियों को एक एक करके एनालिसिस करेंगे। जैसे नंबर 1 पे आती है जो सर्वोटेक ईवी इंफ्रा, ये नंबर 1 पे आती है। इसके इलेक्ट्रॉनिक बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बस से लेकर ट्रक तक, ये चार्जिंग करने का काम करती है। और इसमें लिखा हुआ है 500 ईवी चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इन इंडिया, जो है ये 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का इसका टारगेट है। उसमें से कुछ बना भी चुकी है। अब नंबर 2 पे आते हैं टाटा पावर EZ चार्जिंग, ये नंबर 2 पे आती है। जैसे हम लोग नंबर 1 पे समझ रहे थे, वो ईवी चार्जिंग में नंबर 2 पे है टाटा पावर। भारत के अंदर ईवी चार्जिंग स्टेशन में जो सबसे बड़ा नाम निकल के आता है वो है टाटा पावर का। और ये भारत के अंदर जिस तरीके से लगातार कंपाउंडिंग तरीके से इसका जो शेयर इस समय पिछले एक साल में बढ़ा हुआ है, बम्पर रिटर्न निकाल के दिए हैं। इसी को शेयर को देखते हुए लोगों का फोकस बढ़ा है कि ये शेयर बढ़ क्यों रहा है। तो उसमें देखा जाए तो इसका मेन कारण है शेयर का बढ़ने का। इसमें ये लिखा हुआ है कि 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाई 2025, यानी कि 2025 तक इस कंपनी का टारगेट है कि 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन इंडिया के अंदर इंस्टॉल करना। सबसे बड़ा फोकस में यही न्यूज़ बनी हुई है। तो करंट की न्यूज़ अगर देखा जाए तो यही सबसे बम्पर कारण है जो इस स्टॉक को लगभग 350 के समथिंग, 400 के समथिंग जो चल रहा है स्टॉक, ये 1000 तक ले जाने का दम ये न्यूज़ रखती है, ऐसी न्यूज़ बेस पे। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी इसके फील्ड में जो है इसे टक्कर देने वाली नहीं है, क्योंकि बाकी छोटी छोटी कंपनियां हैं तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये ईवी चार्जिंग स्टेशन में के मामले में ये कंपनी मील का पत्थर, या कह सकते हैं हाथी है ये। तो अब बात करते हैं इसके और भी प्रोजेक्ट हैं। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में दिया गया है, तो आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 2024 का इसका रिकॉर्ड है। कंपनी है 14,381 मेगावाट एनर्जी कैपेसिटी, विच इंक्लूड 8,860 मेगा थर्मल, 1,007 मेगावाट विंड और 880 मेगावाट हाइड्रो, 443 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी। इन सोर्सों से जो है थर्मल और हीट हो गया और ग्रीन एनर्जी के तहत ये 14,381 मेगावाट की जो ऊर्जा 2024 में पैदा करने का इसका जो लक्ष्य है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है 9131 मेगावाट सोलर और 3760 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शंस, मतलब उस पर काम चल रहा है। द कंपनी हैज़ 2.8 गीगावाट MOU सिग्न्ड फॉर पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट। 2.8 मेगावाट का ये भी प्रोजेक्ट मिला है इसे, जो 18,700 करोड़ सोलर EPC ऑर्डर बुक किए हैं। इसके लार्ज स्केल पे यूटिलिटी ग्रुप कैप्टिव एंड रूफ टॉप्स इपिक एंड 11.5 गीगावाट EPC प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट एंड अंडर पाइपलाइन। द कंपनी है 4900 पब्लिक EV चार्जिंग पॉइंट अक्रॉस 442 सिटी में, लगभग ये लगाएगी 4900 पब्लिक EV स्टेशंस जो सिटी का और कस्बों में। 4.9 GB मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्लूड 4.3 गीगावाट ईच ऑफ कॉल मॉडल इफ ऑपरेशन अंडर कंस्ट्रक्शन। इन पे मतलब काम चल रहा है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इन पे काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें तो यही एक भारत की एक मात्र इकलौती कंपनी है जो लोगों को ग्रीन EV चार्जिंग स्टेशन का बनाने का इसका तरीका, जैसे भी आप मॉल हो गया तो मॉल में ये जो छत होती है उस पर सोलर पैनल लगा के वहीं से इलेक्ट्रिसिटी अपना जनरेट करेगी, पैदा करेगी और वहीं EV स्टेशन से इंस्टॉल करेगी। इस तरीके से घरों में भी करेगी, मॉलों में भी करेगी। और जहाँ तक हुआ
पेट्रोल पंपों पे भी इस तरीके से, मतलब इन्हें कहीं से ख़रीदनी नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो भविष्य में इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। ये सोलर पैनल से और विंड एनर्जी हो गया, यहाँ से एनर्जी के मतलब अगर ये कोयले हाइड्रो प्रोजेक्ट होते लगभग उसमें कोयला जलता है तो कोयला ख़रीदना पड़ता है, उसके बाद जलता है, तब फिर इन्हें बिजली मिलती है, फिर ये बिजली को बेचते हैं, तब उससे पैसा आता है, तब कंपनी प्रॉफिट अपना जनरेट करती है। तो इन्हें केवल एक बार सोलर पैनल लगा के और छत पे इंस्टॉल करना है या फिर कहीं दूसरी जगह पे इंस्टॉल करके एक बार लगाना है, तो उससे जो बिजली बहुत ज़्यादा फिर बार बार इन्वेस्टमेंट कोयले ख़रीद के जैसे करते हैं उस तरीके से नहीं करना है। और उसी एक बार इन्वेस्टमेंट से इन्हें लाइफ काफ़ी लंबे समय तक इन्हें प्रॉफिट जनरेट होके मिलता रहेगा। तो इससे कंपनी बहुत तगड़ा ग्रोथ करने वाली है। और टाटा पावर इसके बारे में कहना ही क्या है, क्योंकि भविष्य में इसका फ्यूचर के बारे में तो सोचा ही नहीं सकते, क्योंकि ईवी चार्जिंग में फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और भविष्य में सब लोग देख रहे हैं कि ये स्कूटी से लेके सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ही व्यक्ति खरीदना चाह रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की मार से आदमी पस्त हो चुका है और भविष्य में ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। इसलिए ये सिस्टम है इसका जो इसे डेवलपमेंट करने में मील का पत्थर साबित होगा। और आगे देख लेते हैं इसमें जो मतलब कि जो चुनिंदा चीज़ें हैं उनको पढ़ के फिर उसके बाद इसके स्टॉक को एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल्स इसके क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। और टाटा पावर ईजेड चार्जिंग जो कम उसमें नाम लिखा हुआ था उसके तहत तो वही है कि 55% शेयर एंड 85% शेयर इन होम चार्जर, मतलब लोगों के घरों में भी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कराएंगे। और उस घरों में, मॉलों में, मतलब एवरी जहां लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, वहाँ आपको हर जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्जर की सुविधा मिलेगी। और लगभग 442 सिटीज़ में लार्जेस्ट इनका प्रोजेक्ट लगभग हो सकता है कुछ जगहों पर पूरा भी हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं इसके ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड तो जो है नए प्रोजेक्ट होते हैं, ब्राउन फील्ड जो प्रोजेक्ट थे उन्हीं को मतलब और मॉडिफाई करके और अच्छा बढ़िया बनाने के लिए जो इनके प्रोजेक्ट हैं ब्राउन फील्ड, उनकी बात करें तो 1000 मेगावाट की भेबुपुरी में जो इनका प्रोजेक्ट है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। उसके बाद में जो है इसका प्रोजेक्ट की लागत है 4700 यानी 4700 करोड़ से ये की लागत से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 2024 में, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है। और इसे कंप्लीट करने के लिए टारगेट रखा गया 2027 तक, यानी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 4700 करोड़ का। उसके बाद अब आ जाते हैं इसके सेकेंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट की, तो 1800 मेगावाट का सिरवाता में इनका जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कोई छोटा होगा या दोबारा कोई बंद पड़ा होगा, उसी में इन्होंने लगभग 7850 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और ये भी 2024 में ही शुरू होगा, 2028 तक इसे ख़त्म करना। तो मतलब जो नए टेंडर हैं इनके, उनके बारे में बता रहे हैं। लगभग 4700 करोड़ का वो था और लगभग 8000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये है। टारगेट इनके 5, अब टारगेट की बात कर लेते हैं तो टारगेट 5000 गीगावाट का 2030 तक इन्हें कंप्लीट करना है। आपका इतना इलेक्ट्रिसिटी उत्सर्जन का 500 गीगावाट यानी बिजली पैदा करनी है 2030 तक। और 45 गीगावाट कैपेसिटी एडिशनल पर ईयर, मतलब एडिशनल 45,000 गीगावाट पर ईयर ये एक्स्ट्रा उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। आउट ऑफ विच 179 गीगावाट इंस्टॉल्ड बाई अक्टूबर 2023, 97 गीगावाट प्रोजेक्ट आर VIP एंड 224 गीगावाट एक्शन नीड अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2028। द कंपनी इज वांट टू अचीव 20 गीगावाट ग्रीन एनर्जी 2030 तक। इन्हें 20 गीगावाट ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलर, विंड, इन्हीं चीज़ों से 20 गीगावाट यानी मेगावाट नहीं गीगावाट यानी 2030 तक ये उस बिजली को बनाएंगे। तो यार ये मतलब अपने आप में एक अलग ही लेवल पे है। इस कंपनी का मुकाबला टक्कर देने वाली दूसरी कोई कंपनी इंडिया के अंदर नहीं है जो इन्हें इस टक्कर दे सके। और वो भी रतन टाटा की कंपनी जो एक नंबर का खरा सोना है। मतलब जो इनके प्रोजेक्ट हैं और बताने का इनका जो तरीका है उसका जवाब नहीं भाई। अब देख लेते हैं आगे। दो ऑर्डर बुक है इनका 20,000 करोड़ 2030 तक का, इनके 30 तक के लिए इन्हें जो ऑर्डर मिले हैं वो 20,000 करोड़ के हैं। कंपनी की मार्केट कैप लोगों के बनाने में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पसीने पुश्तें निकल जाती हैं। ये 20,000 करोड़ का ऑर्डर है। टाटा पावर चार्जिंग हैज़ टारगेट इज 10 के पब्लिक एंड 20 के होम चार्जिंग, यानी 10,000 तो पब्लिक स्टेशन लगेंगे जहाँ हर कोई आके ईवी अपनी गाड़ियाँ चार्ज कर सकता है। और 20 के होम चार्जर मतलब घरों में ही इंस्टॉल करवा देंगे कि आप घर से मत निकलिए, घर में ही गाड़ियों को चार्ज करके उसके बाद निकलिए। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और फ्यूचर बहुत तगड़ा है। तो इसके टारगेट भी बहुत बड़े होने वाले हैं। तो मार्केट कैप की बात कर ले तो 1,26,200 करोड़ का मार्केट कैप है। और करेंट प्राइस अगर देखा जाए शेयर का तो 395 है, यानी खरीदने अगर थोड़ा सा अगर और गिरता है या यहाँ भी एंट्री करने का एक अच्छा सुनहरा मौका है। 52 वीक अगर लो की बात करें तो 182 रुपये और 52 वीक हाई की बात करें तो 413 रुपये इस शेयर की कीमत
रही है। लगभग 1 साल में पैसा लगभग ये डबल करने के उद्देश्य से इस समय तो चल रहा है। और पी की बात करें तो 36 का पी, बहुत ज़्यादा नहीं, पी अच्छा है इसका। बुक वैल्यू की बात करें 94 सही है। डिविडेंड यील्ड 0.51 ये भी अच्छी है। ROC 11, ROE 12, फेस वैल्यू 1 रुपये। अब बात करते हैं इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट लेफ़्ट टू राइट ऊपर ही जा रहा है, मतलब चार्ट के कहने ही क्या, बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है। लगभग पैसा देखा जाए तो 1 साल में डबल कर रहा है ये चार्ट। और डबल के उद्देश्य से नहीं, पैनिक होके जल्दी एकदम कुछ भी देख के और पैसा ऐसे नहीं डालना है। बाकी एनालिसिस भी करना है और आप अपने विवेक से कार्य करें। बाकी शेयर मार्केट में कंपनियां की कमी नहीं है, एक से एक अच्छी कंपनियां और बहुत कंपनियां हैं। लेकिन रतन टाटा जी की जो कंपनियां हैं उन पर ट्रस्टेबल हैं। बाकी हर व्यक्ति उन पर विश्वास करता है और कभी कोई गड़बड़ी इन कंपनियों में मिलती नहीं। तो लंबे समय के लिए ये बहुत अच्छी और होल्ड करने वाली कंपनियाँ हैं। किसी भी रेट खरीद के आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो NTPC नंबर 1 पे आता है और अडानी ग्रीन नंबर 2 पे, पावर ग्रिड और नंबर 4 पे आता है अडानी पावर और नंबर 5 पे आता है टाटा मोटर्स। लेकिन कंपटीटर हैं इनके, लेकिन EV चार्जिंग में ये लीडर है अपने आप में। बहुत से EV चार्जिंग में टाटा पावर तो जो इंडिया के अंदर एक अपना अलग ही स्थान रखता है। अब बात करते हैं इसकी सेल की। तो सेल जो है लगातार इसकी बढ़ ही रही है। तो इस दिसंबर क्वार्टर में जो है थोड़ी कम हुई है। बाकी हमेशा तुलना करी जाती क्वार्टर टू क्वार्टर, यानी दिसंबर 2022 में अगर 14,129 करोड़ की सेल थी और तो दिसंबर 2023 में 14,651 करोड़, यानी सेल इसकी बढ़ी है। बाकी 1 साल की कंपाउंड तुलना करी जाती है। अब बात करते हैं एक बार इसके प्रॉफिट लॉस पे। तो प्रॉफिट लॉस में अगर सेल इसकी देखी जाए तो 58,000 करोड़ की, यानी सेल लगातार ज़बरदस्त तरीके से इसकी बढ़ती जा रही है। और अगर खर्चे की बात करी जाए तो खर्चे भी थोड़े बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बड़ी कंपनी इंस्टॉल हर चीज़ EV वगैरह इंस्टॉल कर रही है तो खर्चा तो आएगा ही। और बाकी शायद 10 लाख कर्मचारी टाटा ग्रुप के अलावा ऐसे कोई ग्रुप नहीं जिसमें भारत के सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब दी हो। अब बात कर लेते हैं इसके बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में देखा जाए रिजर्व कंपनी के पास बढ़ ही रहे, 19,817 करोड़ के रिजर्व पड़े हुए हैं। और कर्जे की बात करें तो लंबे समय के लिए कर्जा इन्होंने 33,129 करोड़ का कर्जा लिया है। और शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो कर्जा कंपनी ने कम किया है, यानी 18,000 करोड़ से 15,000 करोड़ ही कर्जा इनका शॉर्ट टर्म का रह गया है। अब प्रमोटर देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं इनके प्रमोटर्स की तरफ। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी क्या कह रही है कंपनी में। तो प्रमोटर 46.86% और FIs वही हमने जैसे कहा था कि बेच के अब बाहर जा रहे हैं। RBI ने जो रिपोर्ट मांगी थी कि मुझे जो आप पैसा बाहर से लगा रहे हैं मुझे उसका ब्यौरा चाहिए कि पैसा कहाँ से रहा है, जो इंडिया में आप इतना पैसा अनाप शनाप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही थोड़ा सा देख के इसकी में FIs की हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है। और DIs की देखी जाए तो कहना ही क्या, 15% से 16% DIs की हिस्सेदारी हो गई। और गवर्नमेंट टाटा की कंपनियों में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रस्टेबल और रतन टाटा के हर कोई व्यक्ति विश्वास करता है। बाकी प्राइवेट कंपनियों में जल्दी से गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती नहीं है। तो देखा जाए 30% से जो है हिस्सेदारी पब्लिक की कम होते होते 26% पर रह गई। यानी फ्यूचर में ये टाटा जी का जवाब ही नहीं, फ्यूचर में बहुत तगड़ा ये रिटर्न देने के लिए तैयार है कंपनी। और फ्यूचर में ये शेयर 1,000 जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हमें तो लगता ही है कि टॉप अंडर वैल्यूड जो कंपनियाँ होती हैं उसमें इसका अगर कह तो नहीं सकते कि अंडर वैल्यूड है, लेकिन कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की क्षमता है। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिससे हमें प्रोत्साहन मिल सके। इतनी अच्छी कंपनियों का शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करके आप लोगों के सामने लाते हैं। तो आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनती है कि लाइक और सब्सक्राइब ही तो एक छोटा सा मांगते हैं। बाकी आपको कोई पैसा थोड़ी लेते हैं कि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके बदले में मुझे पैसा दीजिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखा करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट के माध्यम से कोई भी जानकारी है तो ले सकते हैं। और कमेंट करेंगे तभी हम अगली जो है कंपनी जो EV चार्जिंग में और दूसरी कंपनियां हैं उनके भी शेयर को एनालिसिस करके आप लोगों के सामने लाएंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट किस कंपनी के शेयर को एनालिसिस करना है।